तो ये उनका एक संस्कार है, एक शिष्टाचार है जो नीतीश कुमार जी को हमेशा से छोटा भाई मानते रहे हैं और वही स्नेह उन्होंने हमेशा ही दिया है। और आपने देखा कि पूरे क्रम के बाद भी जब इनकी मुलाकात हुई तो बहुत मधुर वातावरण में मुलाकात हुई। तो मुझे लगता है कि इसको शिष्टाचार से ज़्यादा राजनीति से जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग निकाल रहे हैं न्याय यात्रा, और न्याय यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं, ये जनता का विश्वास राहुल गांधी का न्याय है और हमारा जन विश्वास है, क्योंकि हमने जो 17 महीने में करके दिखाया वो मुख्यमंत्री जी 17 साल में नहीं कर सकते। 17 महीने में माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो कुछ अचीव करके दिखाया, जिस तरह से रोजगार दी, तो इन रोजगारों की समीक्षा होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि जो रोजगार दे दिए गए हैं उन रोजगारों पर फिर पुनर्विचार हो। पुनर्विचार मतलब जिनको अगर नियुक्ति पत्र मिल गया है उनकी नियुक्तियों से हटाया जाएगा। नमस्कार, रिच फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव 20 तारीख से जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि तेजस्वी यादव ने जो विभाग में काम किया है उस विभाग की समीक्षा भी होगी। और तीसरी बात यह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि दरवाज़ा खुला है। कई ऐसे मुद्दे हैं, जनता दल यू लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी हैं, उनसे कि आखिरकार क्या कहिएगा जो बातें हो रही है। लालू यादव ने कहा दरवाज़ा खुला है। देखिए, लालू जी बिहार की राजनीति क्या देश की राजनीति में एक भीष्म पितामह की भूमिका में है। और आप सिर्फ राजद के कार्यकर्ता या नेताओं की बात मत कीजिए, अब किसी भी दल के नेता से बात कीजिए जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो सब एक बात कहेंगे कि वो उनका दिल बहुत बड़ा है। तो ये उनका एक संस्कार है, एक शिष्टाचार है जो नीतीश कुमार जी को हमेशा से छोटा भाई मानते रहे हैं और वही स्नेह उन्होंने हमेशा ही दिया है। और आपने देखा कि इस पूरे क्रम के बाद भी जब इनकी मुलाकात हुई तो बहुत मधुर वातावरण में मुलाकात हुई। तो मुझे लगता है कि इसको शिष्टाचार से ज़्यादा राजनीति से जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जिस विभाग में काम किया है उस विभाग की समीक्षा होगी। देखिए, आपने जो चिट्ठी लिखी गई है विभागों को, उसमें क्या लिखा गया है कि मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा हो और उनके द्वारा लिए गए निर्णय की जरूरत हो तो उसमें संशोधन हो। तो ये सीधा इसका मकसद ये है कि जेडीयू और बीजेपी डर गई है। ये 17 साल बनाम 17 महीने की बात जो हम कर रहे हैं, और जो 17 महीने में माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो कुछ अचीव करके दिखाया, जिस तरह से रोजगार दी, तो इन रोजगारों की समीक्षा होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि जो रोजगार दे दिए गए हैं उन रोजगारों पर फिर पुनर्विचार हो। पुनर्विचार मतलब जिनको अगर नियुक्ति पत्र मिल गया है उनकी नियुक्तियों से हटाया जाएगा। तो बिहार की जनता इनकी साजिश को देख रही है, समझ रही है और समय पर इसका जवाब भी देगी। तेजस्वी यादव निकल रहे हैं न्याय यात्रा, जन विश्वास यात्रा पर। और राहुल गांधी न्याय यात्रा पर थे तो उनके साथ भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यू की तरफ से कहा जा रहा है कि परिवार यात्रा पर निकलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी यही बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में मुँह झाँक कर देख ले और परिवारवाद से कहाँ कहाँ ग्रसित है, कितने नेता हैं जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्हीं को देख लीजिए, रविशंकर प्रसाद जी को देख लीजिए, ऋतुराज सिन्हा को देख लीजिए। मतलब नाम गिनाते जाएं तो यहाँ से लेके केंद्र और पूरे देश भर में सैकड़ों भाजपा के शीर्ष नेता हैं जो जिन्हें परिवारवाद से जोड़ा जा सकता है। तो आप लोग को कहा जा रहा है कि आप लोग निकालिए परिवार यात्रा। हम लोग निकाल रहे हैं न्याय यात्रा, और न्याय यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं, ये जनता का विश्वास
राहुल गांधी का न्याय है और हमारा जन विश्वास है, क्योंकि हमने जो 17 महीने में करके दिखाया वो मुख्यमंत्री जी 17 साल में नहीं कर सके, और कई समय तक तो डबल इंजन की सरकार रही। तो उस डबल इंजन की सरकार के सामने 17 महीने का तेजस्वी यादव जी का जो कार्यकाल है वो भारी पड़ रहा है। और हम ये संदेश लेके जनता तक जा रहे हैं कि कैसे, जब हमने रोजगार की बात की, जब हमने सामाजिक न्याय की बात की, तो एक साजिश के तहत इस सरकार को गिराया गया ताकि आगे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो चल रही है, जो युवाओं को रोजगार देने का मुहिम जो चल रहा है, उसको रोका जाए। तो ये जो परिघटनाक्रम हुआ है ये गहरी साजिश है, और ये सिर्फ यूं ही नहीं हुआ है, और इसे बिहार की जनता देख और समझ रही है। और बिहार की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, बड़ी क्रांतिकारी है, और वो समय समय पर उचित ढंग से इसका जवाब जरूर देगी। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर थे, और आपने सुना है उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कही है कि जांच होगी, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि आखिरकार जो 17 साल से जनता दल यू और उनके जो कोटे के मंत्री हैं, तो क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये भी जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। पुनीश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।